हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अपर्णा चौरसिया, आपकी पुरानी दोस्त। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक नई वीडियो जिसका नाम है पैनरिंग। आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ पैनरिंग इन मांगा एंड कॉमिक्स। जैसे कि आप लोग बहुत बोल रहे थे कि पैनर के ऊपर कोई वीडियो लाइए, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पैनर्स होते क्या हैं। ओके, सी दिख रहा है यहाँ पे सामने, ये पैनल है। एक पैनल क्या होता है कि एक बॉक्स होता है, इंक्लोज्ड बॉक्स होता है। वो सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके अंदर कोई आर्ट बनी होती है, लाइक कुछ भी आर्ट बना सकते हैं, कोई कैरेक्टर, कोई डायलॉग, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। ओके, एंड जब हम इन सब आर्ट को मिला देते हैं तब एक स्टोरी बनती है। ओके, एक पेज बनता है, फिर एक स्टोरी बनती है, एक कॉन्सेप्ट बनता है। तो ये होता है पैनल। पैनल का मतलब होता है सिर्फ एक जगह। ओके, एक बॉक्स, एक जगह जहाँ पे आप आर्ट बनाते हैं। ओके, तो पैनल के अंदर स्टोरी होती है, कॉन्सेप्ट होता है। और एक अच्छी गुड पैनलिंग की खासियत क्या होती है? एक एज ईजी एज ब्रीथिंग। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी स्टोरी को इतनी आसानी से पढ़ पाए ना, कि आपको लगे कि आपको कुछ भी देखना नहीं पड़ रहा है, एक एज ईजी एज ब्रीथिंग होना चाहिए, तब समझिए कि आपकी पैनलिंग अच्छी है। क्योंकि पैनलिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो आपको स्टोरी पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। जैसे आप देख रहे हैं सामने कुछ पैनर्स में दिखा रही हूँ, ये है विच हैट आर्टरियर के पैनर्स। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पे पैनर्स है। आप स्टोरी को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड आपको देखने में लग रहा है कि वाह, मुझे सब समझ में आ रहा है। लाइक आपको दोबारा उस पैनर को ऊपर जाकर नहीं देखना पड़ रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड गुड पैनरिंग। और गुड पैनरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। गुड पैनरिंग के लिए कुछ जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो है कंपोजिशन एंड पेसिंग ऑफ, या फिर टाइमिंग। कंपोजिशन एंड पेसिंग का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कंपोजिशन, क्योंकि आपको पता है कि पैनल होते हैं। अब पैनल को किस तरह से आप पेज पे रखें, पेज पर रखें कि वो अच्छे से दिखें, ठीक है। आपने देखा होगा कि जापानीज़ को पढ़ते हैं हम राइट टू लेफ्ट, एंड इंग्लिश जो कॉमिक्स होती हैं या फिर इंडियन कॉमिक जो होती हैं वो होती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमारी जो रीडिंग सेंस होती है ना, जिस तरह से हम पढ़ते हैं लैंग्वेज को, उसकी उस पर डिपेंड करती हैं। ओके, अब पहले वाले पैनल में देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने बॉक्सेस बना दिए, लेकिन दूसरा पैनल है ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह से बना रही हूँ, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जगह छोड़ते हैं बीच में और उसके आसपास दो पैनल के बीच में। ओके, इसको जो जगह छोड़ते हैं ना, इसको बोलते हैं गटर। इसको गटर बोलते हैं। लाइक गटर वो नहीं होता है गटर, लाइक बीच में गड्ढा वाला, वही गटर है। तो जब आप पे देख फर्स्ट सेकंड, मैंने फर्स्ट सेकंड के बीच में कम जगह है ना, तो बीच वर्टिकल गटर है। एंड जो सेकंड थर्ड के जो बीच में ज़्यादा है ना, वो हॉरिजॉन्टल गटर है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से उसको छोड़ते हैं जगह को। ओके ओके, तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कंपोजिशन पेसिंग के अलावा, वो होता है की फ्रेम्स एंड की पैनर्स। जैसे एनिमेशन होता है ना, इन बिटवीज एंड की पैनर्स, उसी तरह से। क्योंकि देखो पेसिंग और की फ्रेम्स एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पेज बनाया है, यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, उनके बीच में डायलॉग हो रहा है, एंड देन एट द एंड दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो जूम इन होता है, एंड जूम इन के बाद उसको क्लोजअप होता है आइज़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कैसे पता है? क्योंकि बीच वाला की पैनल है, मुझे ऊपर में उतनी डिटेल्स नहीं ऐड करनी है, लेकिन बीच वाले मुझे डिटेल्स ऐड करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक अच्छे से दिखाना है। मेन पैनल है वो मेरा, तो उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत है। आपको पता होगा स्प्रेड पेजेस के बारे में, लाइक दोनों पेज पे आर्ट वर्क होता है, इसमें हार्ड वर्क ज़्यादा होता है। ओके, क्योंकि अच्छा पैनल होता है। तो इसी तरह से जैसे आपको आपके स्टोरी के हिसाब से आपको पता होगा कि कौन से पैनल पे ज़्यादा एम्फेसिस होनी है, कौन सा पैनल इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आप पैनल्स को कंपोजिशन पे डालते जाइए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे एक वर्टिकल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है, एंड देन कुछ पैनल्स हैं। तो इस तरह के जो पैनलिंग है ना, सीक्वेंस, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मांगा पढ़ने से और पैनलिंग को देखने से ही एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा मिला। नेक्स्ट अप इज़ फ्लो। हर एक पेज में एक फ्लो होना चाहिए जो कि है जिगजैग फ्लो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम जिगजैग बना देना है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पैनल्स होंगे ना, वो इस तरह से आपके मतलब अरेंज होंगे कि वो जिगजैग में जाएंगे। लाइक उसके डायलॉग्स होंगे वो जिगजैग इस लाइन को फॉलो करेंगे। ओके, अगर ए वाला फ्लो आपके पैनल में आता है ना, देन योर पैनलिंग इज गुड साइड। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैनल्स। पैनल के टाइप क्या क्या होते हैं? मेनली यहाँ पे तीन होते हैं, मेनली मैं बोल रही हूँ। ओके, इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन आपके लिए मैं अभी तीन बताती हूँ। एक होता है हॉरिजॉन्टल, जो फर्स्ट, एंड देन देखिए फर्स्ट वाला जो है ना, एक कॉमिक में अधिकतर यूज़ होता है, ये हॉरिजॉन्टल है। ये वर्टिकल होता है, एंड देन लास्ट इज डायगोनल।
कॉमिक्स में क्यों होता है लाइक हॉरिजॉन्टल जो होता है ना, जब आप कोई लैंडस्केप बनाते हैं या फिर आप कोई सिंपल सा कोई एक्ट दिखाते हैं ना, तब वो वाला होता है। लेकिन जब आप कोई क्लोजअप दिखाते हैं, कोई बिल्डिंग्स दिखाते हैं, लंबी लंबी चीज़ें दिखाते हैं ना, तब यहाँ पे वर्टिकल होता है। एंड जब आप कोई एक्शन यूज़ करते हैं तब वहाँ पे होता है डायगोनल वाले। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 3 बेसिक बताए। आगे ओवरलैपिंग भी होता है एंड डायनामिक्स भी होते हैं, तो वो मैं बाद में बताऊँगी। लेकिन आप याद रखिए कि ये सारे रूल्स हैं एंड रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन इन आर्ट। जब तक आपकी स्टोरी अच्छे से कम्युनिकेट कर रही है एंड लोगों तक पहुंच रही है, आपका जो स्टोरी का सेंस है, स्टोरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो जा रही है, देन एनीथिंग कैन बी डन। ओके, कुछ भी हो सकता है। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आर्ट वर्क लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज, हम जितना भी हमने अभी तक बात किया है उन सबको अप्लाई करूँगी मैं अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के पेजेस के ऊपर। सी, अगर आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ी है देन प्लीज़ गो टू cosmics.co.in और वहाँ से अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकते हैं। यहाँ पे इनकम्प्लीट वर्क है, यहाँ पे सिर्फ मैंने पैनल्स बनाए दिए और आप मेरी स्टोरी को आप पढ़ सकते हैं, आप जान सकते हैं क्या हो रहा है। ओके, सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड बाय माई सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि पैनल किस तरह से, अभी मैंने आपको सर्कल पैनल दिखाया, बताया नहीं था। यहाँ पे कुछ ट्रायंगल पैनल भी है। तो देखिए मैं बताती हूँ सिंपली। मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि यहाँ पे एक डायल रहे, डायल पे लिखा रहे कि 30,000 स्टेप्स अहेड, एंड देन जो हमारा मेन कैरेक्टर है जाकी, वो रन कर रहा है, राइट, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहा है, एंड देन उसका पैर स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है, थर्ड, एंड देन क्लोजअप आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाया। अगर आप इसको अच्छे से देखें ना, तो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, सब कुछ फॉलो हो रहा है जो मैंने अभी तक रूल्स आपको पहले बताए हैं। और ना यहाँ पे देखिए मैंने ट्रायंगल यूज़ किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था आपसे कि पैनल इज़ अ क्लोज्ड स्पेस। ओके, क्लोज्ड स्पेस के अंदर आर्ट होती है, उसको पैनल बोलते हैं। ये ओपन पैनल है बीच में एंड नीचे ये वाले क्लोज्ड पैनल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्लो भी एकदम सही जा रहा है। यहाँ पे डायलॉग्स हैं तो डायलॉग्स भी फ्लो को फॉलो करेंगे। ठीक है, इन द सेम वे हाँ दूसरा पेज है जिसमें हम न्यू कैरेक्टर है एक, वो इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको जानना है कौन है देन प्लीज़ बाय माई सोल कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 2। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जाकी है, वो हवा में उड़ रहा है, लाइक इनविजिबल काइंड ऑफ है। तो वो हवा में उड़ रहा है एंड देन ही लाइक वो आगे अपना हाथ करता है एंड उसके बाद कर्टन को हटाना चाहता है और देखना चाहता है कि कौन बैठा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्टिकल पैनल्स यूज़ किए हैं, कुछ डायगोनल्स है। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्शन दिखा रही हूँ थोड़ी बहुत। मैं यहाँ पे सिर्फ चाहती हूँ कि मेरी स्टोरी कन्वे हो, और स्टोरी कन्वे करने के लिए मुझे अच्छे से पैनल्स चाहिए। ठीक है, देखो पैनल के अंदर भी कंपोजिशन किया है मैं, सेंटर कंपोजिशन लाइक एक राजा की तरह बैठा हुआ है वो, है ना। और हाँ, एक और चीज़ याद रखिए कि हर पैनल में एक्शन एंड रिएक्शन होना चाहिए। लाइक यहाँ पे जाके एक्शन कर रहा है, हाथ बढ़ा रहा है, देन रिएक्शन क्या है, ये सामने वाला है, लाइक दूसरा होना चाहिए, है ना। एंड देन उसका दूसरा जाके का वो कपड़ा हटाने वाला एक्शन है। एंड उसके बाद हमारे जो नीचे के जो है ना, दो फ्रेम है, ये मेन फ्रेम है, लाइक मेन पैनल कह सकते हो, की पैनल्स कह सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा एम्फेसिस दिया है, ज़्यादा मेहनत की है, ज़्यादा उसमें लाइक वर्क किया है। और मैं चाहती हूँ लाइक कि उसका चेहरा ना दिखे, थोड़ा सस्पेंस रखा है मैंने उस कैरेक्टर के लिए, तो मैंने उसको चेहरा हटाया है। पर जैसे ही जाके उसको खोलता है कर्टन को, देन उसको कुछ दिखता है एंड वो ऊपर की तरफ करता है अपने, लाइक हैंड को इस तरफ मूवमेंट करता है और सामने दिखता है। ओके, तो और इसमें फ्लो भी एग्जैक्ट फ्लो है, अगर आपको दिख रहा है देन ऑफ कोर्स आपको दिख रहा होगा। एंड देखिए मैंने यहाँ पे बीच में गटर नहीं रखा है, यहाँ पे गटर रखा है, गटर लाइंस रखे हैं। वर्टिकल गटर कम है, हॉरिजॉन्टल गटर ज़्यादा है ना। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ओके, ये हमारा लास्ट पेज जो कि चैप्टर 2 से ही है, इसमें मैं कलर्ड पेज बनाया था मैंने, और ये सिंपल है, लाइक इसमें दोनों लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से। जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत उचक रहा है और जो गुरुजी हैं वो थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस विजडम दे रहे हैं, और मैंने यहाँ पे ओवरले फ्रेम डाला है कि ऊपर से डाला है। ओके, तो ये एकदम सिंपल सा, और सिंपल है तो मैंने कौन सा यूज़ किया है, हॉरिजॉन्टल टाइप यूज़ किया है। ओके, और लास्ट में यहाँ पे इसको छोटा कर दिया क्योंकि दिस इज़ द लास्ट पैनल ऑफ द होल बुक, पूरी बुक का आखिरी पैनल है। ओके, तो नीचे आते आते वो छोटा हो गया है एंड यहाँ पे हमारी लाइक एंडिंग हो रही है। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेन क्या है। ठीक है, लाइक एक पैनल सिर्फ एक बॉक्स है, आप उस पैनल में कुछ भी कर सकते हैं जिस तरह से बनाना चाहें। ओके, और जो चाहें, बस मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को अपनी स्टोरी पे ध्यान दीजिए, लाइक विजुअलाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, लाइक स्टोरी को सोचिए, एक मूवी की तरह नहीं सोचिए, लाइक कैरेक्टर के फ्रेम से सोचिए। ओके,
हाँ, जाते जाते मैं एक टिप दूंगी जो लोग क्रिप स्टूडियो पेंट चला रहे हैं कि देखिए यहाँ पे लाइट में मांगा मटेरियल दिया गया है। यहाँ पे इतने सारे पहले से लाइक प्री सेट्स हैं आपके पास, आप कोई भी इनको यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको ड्रैग कर सकते हैं और आपके पूरे पेज में वो पैनल्स बन जाएंगे। ओके, यहाँ पे मेरा वर्ल्ड लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल है थोड़ी सा, इसलिए लंबा हो गया है, लेकिन आप यहाँ पे पेजेस को कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से नहीं चाहिए, आपने खुद के बनाने हैं, देन आप जाइए इस साइड फ्रेम बॉर्डर पे एंड देन क्रिएट फ्रेम एंड लाइक इस तरह से फ्रेम बनाइए। एंड फ्रेम को कट करना है तो डिवाइड फ्रेम फोल्डर इस तरह से कट कर सकते हैं। यहाँ से आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गटर को भी कम कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आपके फ्रेम आसानी से बन जाएंगे। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही था, लाइक बहुत ईजी था। पैनल इतना कठिन है नहीं जितना आप लोग बना रहे हैं, लाइक पैनल सच में आसान है। पैनल का मतलब ये है कि आप किस तरह से स्टोरी को दिखा रहे हैं, किस सीक्वेंस में दिखा रहे हैं। ओके, उसके अंदर जो आर्ट बनानी है उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर फाइटिंग बनाना है तो एक्शन करना है तो डायगोनल पैनल्स का यूज़ कीजिए, स्पीड लाइन्स का यूज़ कीजिए, है ना। और सीक्वेंस लाइक एकदम नॉर्मल सा सीन रखना है, लैंडस्केप्स बनाने हैं तो हॉरिजॉन्टल यूज़ कीजिए, कुछ बिल्डिंग्स बनानी है, लंबे लंबे कैरेक्टर्स बनाने हैं, उनका पूरा बॉडी बनानी है, देन वर्टिकल यूज़ कीजिए। एंड कभी कभी ओवरलैप भी कर दीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक बताऊँगी लाइक विच हैट अर्टरियर, मैंने स्टार्टिंग में कुछ पेजेस दिखाए थे, अगर आप चाहें तो उनको उस मांगा को पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी है, लाइक एज अ स्टोरी बुक। उसमें पैनलिंग बहुत सुंदर अच्छे से की गई है। मैं उसी से इंस्पायर्ड हूँ पैनलिंग के लिए। जब भी मुझे लगता है कि मुझे पैनलिंग अच्छे और अपनी अपग्रेड करनी है, मैं उस मांगा को पढ़ती हूँ, विच हैड अर्टरियर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो पहुंचाइए। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू दिस, बिकॉज मुझे वीडियो बनाने बहुत टाइम लगता है एंड मैं चाहती हूँ मेरे वॉच आवर कंप्लीट हो जाए। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मांगा बनाते रहिए।